वेलकम बैक। ये है हमारा पावर बीआई का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हमने जाना था कि पावर बीआई विंडो में कैसे आप एक्सेल डेटा लोड करते हो और किस तरीके से उस डेटा में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दी जा सकती हैं, जैसे हेडर्स को अपग्रेड करना आपने किया था और छोटी मोटी चीजें की थी। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम समझते हैं डेटा की ग्रुपिंग कैसे की जानी है। मतलब इन शॉर्ट आप समझिए कि एक्सेल में जैसे आप पिवट टेबल बना रहे थे, एग्जैक्टली पावर बीआई में आप उसको ग्रुपिंग करना कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने डेटा को पहले यहां पर रखा हुआ है और अब हम इसको पावर क्वेरी विंडो में लोड करने वाले हैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस ट्रांसफॉर्म डेटा हियर एंड ये हमारे पास एक सेपरेट विंडो ओपन होके आती है। अब इसमें जो आप डेटा देख रहे हैं, अच्छा मैं कुछ चीज बता दूं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन होता है कि कहीं कहीं पर इस तरीके की चीजें लिख के आती हैं जब आप स्पेशली कुछ चेंजेस करते हैं। तो इस लैंग्वेज को हम एम लैंग्वेज बोलते हैं, मैशअप बोलते हैं, जो कि पावर बीआई की खुद की लिखी हुई लैंग्वेज है। हम जो लिखेंगे फॉर्मूलाज उसको डेक्स बोलेंगे, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो फॉर नाउ अभी हम ये करने वाले हैं कि इसकी ग्रुपिंग करने वाले हैं। सो लेट्स से आई वांट टू नो हाउ मेनी number of products we sold in different subcategories or categories and the total sales from each category used थी। तो इसके लिए हमें एक रिपोर्ट्स बनानी है। अब बिकॉज जैसे पिवट टेबल का अगर आप याद करें, बिकॉज हम लोग पिवट टेबल करने वाले हैं इसमें। दूसरा अगर हम फॉर्मूलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सम इफ काउंट इफ, तो सेम चीज हम अचीव करते थे सम इफ काउंट इफ से, और या फिर हम पिवट टेबल से करते थे। तो उसी के लिए हम ये करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर बिकॉज पिवट टेबल एक नए सेपरेट शीट में बनती थी, उसी तरीके से रिपोर्ट भी यहाँ नए शीट में बनने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, वन वी हैव डुप्लीकेट एंड अदर इज रेफरेंस। तो व्हाट एक्चुअली ये बोथ आर लाइक डुप्लीकेट और रेफरेंस का क्या फर्क है? सो डुप्लीकेट का मतलब जस्ट लाइक आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दूसरी एक शीट बना रहे हैं। रेफरेंस का मतलब है कि ये आप लिंक पेस्ट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि इस डेटा में कुछ करेक्शंस होनी है, चेंजेस होनी है, दो चेंजेस शुड रिफ्लेक्ट इन योर कॉपीड शीट, यानी जो आपने कॉपी की उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लिंकिंग होनी चाहिए, तो आप रेफरेंस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें से 4 कैटेगरीज और एड ऑन होती हैं, तो आपको रिपोर्ट्स में जाके या जो डुप्लीकेट आपने बनाई उसमें जाके दोबारा से चेंजेस नहीं लेना है, ऑटोमेटिकली वो करेगा। ठीक है, तो अभी कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आई एम गोइंग टू टेक रेफरेंस लेट्स से, और इसका नाम दे दिया मैंने, ये मेरा है रिपोर्ट, यानी कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। ओके, ये मेरे पास डेटा डुप्लीकेट शीट बन के आ गई है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर रिपोर्ट्स पता करनी है कि आपको ग्रुपिंग में किस तरीके से आप काम करेंगे, और उसके लिए मैं पहले उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं, वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हम नहीं भी करेंगे तब सीधा आप ग्रुप बाई करना चाहें तो देखिए ग्रुप बाई यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं टैब में। दूसरा आपके पास ट्रांसफॉर्म के अंदर भी ग्रुप बाय है, दोनों का एक ही काम है, कहीं से भी आप क्लिक करके ले सकते हैं ग्रुप बाय। ठीक है, तो पहले मैं उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं जिसमें मुझे ग्रुपिंग करनी है। सो फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरीज की ग्रुपिंग करने वाला हूं, इनके बिन्स या इनके सेपरेट ग्रुपिंग करेंगे। तो इसके अंदर हम देखना चाहते हैं पेन एंड आर्ट सप्लाईज में, चेयर्स एंड चेयरमेट्स में, ऑफिस फर्निशिंग में कितने कितने ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए और उनसे टोटल सेल्स क्या हुई। तो उसके लिए मैंने सिंपली ये कॉलम सेलेक्ट किया है। इसका एक एडवांटेज है कॉलम सेलेक्ट करने का, जब आप ग्रुप बाय पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये कॉलम सेलेक्ट नहीं करना पड़ा ड्रॉप डाउन में से, ये ऑटोमेटिकली होके आया था। दैट वाज ओनली द एडवांटेज, अदरवाइज आपको मैनुअली इस ड्रॉप डाउन में से देखना पड़ता कि आप ग्रुपिंग किस में करने वाले हैं। तो हम लोग पहले बेसिक देते हैं, फिर इसका एडवांस देखेंगे। तो बेसिक में एक ही चीज एट ए टाइम कर सकते हैं आप, या तो आप काउंट्स निकाल लीजिए नंबर ऑफ सब कैटेगरीज में प्रोडक्ट कितनी हुई, या फिर उसकी सेल्स आप कर लीजिए, या एवरेज कर लीजिए, मैक्स मिन कर लीजिए। यही मैक्सिमम चीजें आपके सामने आती हैं, बिकॉज आप सिग्मा फॉर्मूला में या पिवट में भी आप देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका यही चीजें होती हैं, एवरेज, सम इफ, काउंट इफ, ये सारी चीजें। ठीक है, सो मैं चाहता हूं प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहां पर लिख दिया लेट्स से टोटल ऑर्डर्स कितने हैं। ओके, ये मेरा एक कॉलम क्रिएट होगा इस नाम से। ठीक है, और उसमें मुझे हर रो को काउंट करना है। ठीक है, काउंट है बेसिकली सही, और डिस्टिंक्ट रोज का मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू काउंट करना, डुप्लीकेट्स अगर आप नहीं चाहते हो। सो आई एम सिंपली गोइंग विद दिस काउंट रोज, दैट्स इट। अब काउंट रोज जब आप लेते हो, सो यू डोंट रिक्वायर टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक कॉलम,
बिकॉज सेल्स के लिए जब आप सम कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना होता है जो न्यूमेरिकल हो, जिसका आपको क्वांटिटी का सम करना है, आपको सेल्स का करना है, आपको प्राइस का करना है। उस केस में आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, काउंट के लिए जरूरत नहीं होती है। जैसे ही मैंने ओके किया, ये आपको रिपोर्ट बना के दे रहा है, देख सकते हैं आप। तो मेरे पास डिस्टिंक्ट सब कैटेगरीज आ गई, जितनी भी कैटेगरीज थी, और उनके रिस्पेक्ट में उनके टोटल ऑर्डर्स कितने आए, ये रिपोर्ट बन के आ गई। आप चाहें बाद में इसको शॉर्टिंग कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में जैसे ऑप्शन है, आप चाहें यहां से आप दीजिए, और ये आपके पास में शॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग है, यहां पर भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं अगर आप सीक्वेंस में लगाना चाहते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं कि इसका सम करना था, मुझे काउंट नहीं करना था, मुझे सम करना था। तो मैं इस ग्रुप बाय रोज पर दोबारा क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये दोबारा से उसको एडिट मोड में ओपन कर देगा। और इस बार मैं लेट्स से आई एम गोइंग टू टोटल सेल्स, फॉर विच आई एम गोइंग टू टेक अ सम। और यहां से मैंने लिया है सम फॉर्मूला, बिकॉज मुझे सम करना है। यानी आप पिवोट को रिलेट करते हैं तो वैल्यू फील्ड में आप जिस कॉलम को डालते हैं, रो में आपने सेट कर दिया है, रो कॉलम में, रो लेवल में आपने दिया है प्रोडक्ट सब कैटेगरी, और ऑपरेशन यानी सम यानी वैल्यू फील्ड में आप क्या देना। जो मैं चाहता हूं सेल्स वाले कॉलम का सम करना, तो मेरे पास सेल्स कॉलम है ये रहा। तो मैं चाहता हूं हर सब कैटेगरीज का जो सेल्स है उसका टोटल करके मुझे देना है। दैट्स इट। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास सेल्स आ गया। ठीक है,